हेलो व्यूअर्स, सभी का स्वागत है। वेलकम है टॉपर्स माइंड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। नेतरहाट आदर्श विद्यालय को लेकर कई ऐसी भ्रांतियां हैं, कई ऐसी चीजें भी हैं जो ऑफिशियल तरीके से आपको बताई नहीं गई है, लेकिन आपकी जानकारी में ये चीज होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, कई लोग हमारे बार बार पूछ रहे थे इस चीज को कि सर, नेतरहाट आदर्श विद्यालय हमारा बच्चा जो फिफ्थ पास आउट बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देता है, तो क्या ये जो बच्चा है उसका एडमिशन सिक्स्थ में होगा या सेवंथ में होगा? सबसे बड़ी चीज है कि किसी बच्चे का एडमिशन सिक्स्थ में भी हो रहा है, किसी का सेवंथ में भी होता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करते हैं। मैं सारी चीजें एक एक करके आपकी चीजों को क्लियर करूंगा। याद रखिएगा, एक मिस्टेक आपके बच्चे के लिए एक साल पूरा बर्बाद करता है। जनरली लोग मिस्टेक कर रहे हैं, और मैं ऐसी भी चीजें बताऊंगा कि आपसे वो मिस्टेक नहीं होगा। सबसे पहले जो बच्चे जो सोचते हैं कि नहीं सर, मुझे स्कूलिंग छुड़वाकर अपने बच्चे को तैयारी करवाना है, वो दिमाग से निकालिए। आप अपने बच्चे का स्कूलिंग करवाते रहिए और समझिए कि जब भी आप नेतरहाट आदर्श विद्यालय की तैयारी करते हैं, साथ में इंदिरा गांधी की भी, तो नेतरहाट आदर्श विद्यालय की जब भी बच्चा तैयारी करता है तो उसके लिए कैसे हम क्या करें कि एक साल बर्बाद ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका बच्चा एंट्रेंस कब देता है, प्रवेश परीक्षा कब देता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस कब देता है, जब वो फिफ्थ पास आउट होता है, पांचवी पास आउट होता है तो देता है। जैसे नवोदय विद्यालय में अपियरिंग में ही देता है, बट नेतरहाट विद्यालय के क्या सीन है कि नेतरहाट विद्यालय का और इंदिरा गांधी का कि फिफ्थ पास आउट होना चाहिए, ठीक है। और आप सभी को पता है कि इसका एज को लेकर, एज भी क्या होगा, एज को भी लेकर जो उम्र हम कहते हैं, उम्र, इसका भी 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। जैसा आप सभी को पता है कि ये जो 10 से 12 साल का जो आप गणना करेंगे वो 1 अगस्त को करेंगे। 1 अगस्त को मतलब 10 साल से नीचे नहीं, 10 और 12 साल की जो एज का गणना आप करते हैं, वो ध्यान रखिएगा कि एज का गणना हमेशा आपका 1 अगस्त से होता है। 10 से 12 साल, फिफ्थ पास आउट होना चाहिए बच्चा। तो बहुत बहुत लोग सोचते हैं कि सर, बच्चा तो फिफ्थ पास आउट होना चाहिए, फिर आप पहले इतनी तैयारी क्यों करने के लिए कहते हैं? एक बात ध्यान में रखिएगा, नेतरहाट आवासीय विद्यालय इतना इजी नहीं होता जितना आप सोचते हैं। सबसे पहली बात, इसके सिलेबस जो है बहुत वास्ट है। पीटी है, उसके बाद रिटन है, वो सब चीजें करते करते बच्चों के ऊपर बहुत लोड होता है, और साथ में स्कूलिंग भी करवाना है, स्कूलिंग नहीं छुड़वाना है। यही स्कूलिंग की वजह से यहाँ पर मिस्टेक होता है, किन्हीं बच्चे का सिक्स में एडमिशन होता है और कोई बच्चे का सेवंथ में एडमिशन होता है। मैं आज क्लियर तरीके से आपको बता देता हूँ कि क्या चीजें आपकी हो रही है, ठीक है। तो चलिए, मान लीजिए आपका बच्चा क्या है कि फिफ्थ पास आउट है, और बच्चा क्या किया, बच्चा मान लीजिए कि 2000 अभी 26 चल रहा है, तो 2026 में बच्चा फिफ्थ क्या हुआ कि पास आउट हो गया, ठीक है, पास आउट हुआ। और बच्चा जब पास आउट हुआ तो कहाँ पहुंच गया भाई, वो पहुंच गया सिक्स्थ में, है ना। अब ये बच्चा सिक्स्थ पास आउट कब करेगा, 2027 में करेगा। कब करेगा, यही आपके मार्च के आसपास में करेगा, है ना। मार्च के आसपास में आपका क्या करेगा, सिक्स्थ पास आउट करेगा। बट एक बात आपको ध्यान देनी है कि ये जो जैसे ये बच्चा अगर मान लीजिए 2026-27 के सेशन में कोई बच्चा फिफ्थ पास आउट होता है, फिफ्थ पास आउट हो गया, तो क्या हो रहा है, जैसे ही फिफ्थ पास आउट होता है और एंट्रेंस इसके लिए तैयारी करता है या एंट्रेंस के लिए बैठता है, तो इसके अगस्त के आसपास में फॉर्म आते हैं, ठीक है, फॉर्म आएंगे और अक्टूबर के आसपास में एग्जाम होती है, जैसा कि हो रहा है। बाकी स्कूल के ऊपर है कि वो कब एग्जाम लेगा, कब फॉर्म भराएगा, बट अभी तक जो रिकॉर्ड है पीछे के, उसी के बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। बाकी स्कूल के अपने उनके ऊपर होता है, टर्म कंडीशन के ऊपर भी होता है, क्योंकि नेतरहाट विद्यालय का एक प्रोसेस बहुत लंबा है, तो इसमें टाइम लग जाती है। दूसरी बात, अभी एक इंदिरा गांधी की फॉर्म डल रही है जो सेम इसी के तर्ज पर है। लड़कियों के लिए हजारीबाग और लड़कों के लिए उसी के बेस्ट पे सरायकेला और दुमका, जो मैंने वीडियो में बताया है, ठीक है। मैं उस पर फिर कभी बात करूंगा, या फिर मैंने चीजें बताया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर बच्चा आपका 2026-27 में के सेशन में बैठना चाहता है, तो फॉर्म अगस्त के आसपास में आएगा और अक्टूबर के आसपास में आपका एग्जाम होगा। जैसे मैं फिर बता रहा हूँ कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से ही मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ओके। अब आपको क्या ध्यान देना है कि हमारा बच्चा जैसे ही क्या करेगा, तो ये आपका कब आएगा, ये 2026 में हुआ, 2026 में हो गया। अब जब ये फाइनल एग्जाम जैसे अक्टूबर में हो गया, ठीक है, अब अक्टूबर वाला एग्जाम अक्टूबर में हुआ, इसी दिन पीटी मेंस हो जाएगा। इसके दिसंबर से लेकर फरवरी तक पीटी और मेंस के सारे रिजल्ट आ जाएंगे। दिसंबर से लेकर
फरवरी तक सारे रिजल्ट आ जाएंगे, मतलब पीटी के और मेंस के अलग अलग एग्जाम एक ही दिन होगा बट रिजल्ट अलग अलग दिन होंगे, ये आ जाएंगे। अब ये कब होगा, ये फरवरी कब चला गया, आपने 26 में दिया था, ये फरवरी 2027 चला गया, 2027 याद रखिएगा, ठीक है, 7 चला गया, तो आपका बच्चा कहाँ चला गया, इस टाइम आपका बच्चा 7th में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर इसका जो सेशन होगा एडमिशन का, उस टाइम के सेशन में एडमिशन आपके बच्चे का वहां पर होगा। अब देखिए, अगर बच्चा आपका 6 पास आउट हो गया है और 7th में चला गया है, ध्यान रखिएगा, और अगर आपके कुछ मिस्टेक ऐसे हुए जिसकी वजह से फिर से आपके बच्चे का 6th में एडमिशन हो गया, तो आपका समय क्या होगा कि आपका समय बर्बाद होगा या नहीं। आपको क्या ध्यान देना है कि आपका समय बर्बाद होगा। तो हमें क्या करना है कि समय नहीं बर्बाद करना है, समय को बचाना है हम लोगों को, ठीक है, समय को हम लोगों को बचाना है। ओके, तो क्या करना होगा इसके लिए हम लोगों को कि भाई आप प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने दें, ठीक है, अच्छे मार्क्स से पढ़ने दें। तो यहाँ पे जब आपका बच्चा 6 पास आउट होके 7th में जैसे ही जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 7th में जाता है, तो यहाँ पर आपके बच्चे का एडमिशन 7th में वहां पर हो जाता है नेत्रहाट विद्यालय में। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, जैसे ही आपके एडमिशन के प्रोसेस चालू होते हैं वहां पर, तो आप क्या देख रहे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, सबसे पहले एंट्रेंस में आपने दिया था क्या, एंट्रेंस में आप 5th पास आउट का जो सर्टिफिकेट होगा या स्कूल से लगाकर आप देते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको यहाँ भी देना है एडमिशन के टाइम में। बट एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब एडमिशन होगा तो आप 6th वाला जो होगा, 6th वाला मार्कशीट, ठीक है, और 6th वाला मार्कशीट के साथ साथ क्या होगा, जो सर्टिफिकेट आप टीसी बनवाएंगे वो भी आप वहां पर लगाकर दे दीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट लगता है वो। तो इससे क्या होगा कि जब आपका बच्चा लीगली 6th पास हो जाता है, तो वहां पर एडमिशन आपके बच्चे का 7th में होगा। जब आप 6th मार्कशीट वगैरह नहीं जमा करते हैं, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह नहीं जमा करते हैं, तो यही मिस्टेक होता है और आपके बच्चे का एडमिशन वापस से 6th में हो जाता है, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें हैं बट आपके बच्चे का पूरा साल बचाता है। और छोटी चीजें हैं बट जानकारी बहुत बड़ी है। और प्लीज एक चीज और आप लोगों को बोल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये नंबर मैं दे रहा हूँ 7488060862, ये नंबर पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच में कॉल करेंगे। अगर किसी भी तरह का अगर एक बार भी फोन रिसीव नहीं होता है तो उसको ईगो में नहीं लेना है, आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि और भी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह या फिर और भी क्लासेस में हम सब बिजी होते हैं, बट हम आपके लिए सेवा के लिए हैं और आपको पूरी जानकारी देंगे। इस बीच आप जरूर कॉल कीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि मैंने जो चीज बताया सर फिर से वही चीज आप बताइए हमको। अब बहुत लोग फोन करते बोलते सर हमको पूरी जानकारी दीजिए बैठ के। अब 1 घंटे की जानकारी मैं आपको फोन पे कितना दूं, इसलिए यहाँ अगर चीजें आपको नहीं समझ में आती है और इसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं सारी चीजें आपको बताने के लिए आपके लिए यहाँ पे हूँ। और तो ये सब चीजें हैं, आपको क्या करनी है कि 5th पास आउट का जो सर्टिफिकेट लगा के आप एंट्रेंस देंगे, जैसे ही बच्चा पास हो जाएगा 6th, तब वो 6th भी पास हो जाएगा। जब तक वो पूरा प्रोसेस होगा बच्चा 6th भी पास आउट हो जाएगा। 6th का सारी पास आउट की चीजें उठाकर आप क्या कीजिए, वहां पर जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, उस टाइम सब जमा कर दीजिएगा ताकि आपके बच्चे का एडमिशन 7th में हो जाए। कोशिश कीजिए अच्छा मार्क्स लाने का, बहुत अच्छा होगा ताकि आपके एडमिशन में दिक्कत नहीं हो। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। अब इतनी चीजों के बाद हमारे बच्चे का एडमिशन कैसे होगा, तो याद रखिएगा, ये एक नेत्रहाट विद्यालय का अगर हम लोग बात करेंगे, नेत्रहाट विद्यालय को लेकर हम लोग बात करेंगे, तो इसके जो सिलेबस है वो बहुत टफ है, एक तरह से बहुत इजी आप नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई इजी बोलते हैं तो मेरे पास एक बार आइए, मैं उस बच्चे के हिसाब से बताऊंगा कि कैसे इजी है। बहुत लोग मैनिपुलेट करते हैं कि सर बहुत इजी है, हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, हो रहा है तभी बच्चे एग्जाम निकाल रहे हैं। बट एक बात याद रखिएगा कि आपके बच्चा जो है, अभी आपका बच्चा 3 से लेकर 5th में जो होता है, 5th पास आउट, इस लेवल के बच्चे जो है वो प्रिपरेशन करते हैं। मैं प्रेफर करता हूं कि इस कम से कम आपका 4th से लेकर 5th में जब बच्चा होता है तो इस टाइम आप अपनी तैयारी जरूर करा दें। बहुत लोग 3 में से भी कराते हैं, तो आप अपना टाइम ले अच्छा लेकर करा रहे हैं तो बच्चे की समझ धीरे धीरे डेवलप होगी, तो वो बच्चा अंदर से स्ट्रांग होगा। बट थोड़ा सा प्रेशर इस बच्चे पर होगा। बट
याद रखिएगा, जैसे ही 5th पास आउट होता है और आप तैयारी करने की चीज सोचते हैं, तो इसमें भी आपको बहुत लेट नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा सिलेबस रह जाएगा। आपके सिलेबस में क्या करना है, सबसे पहले आपके जीके और जीएस है, ठीक है, जीके और जीएस है, फिर आपके मैथ्स है ना, फिर आपका हिंदी है, कंपलसरी है सभी, ठीक है, और आपका क्या है, रीजनिंग है ना, रीजनिंग है। तो इतनी चीजें आपको देखनी है कि इतनी चीजें हैं। यहाँ आपके ये पीटी और मेंस दोनों लेवल पे होगा, मतलब ये पीछे क्लास के ट्रेंड, पीछे पिछली बार के ट्रेंड के हिसाब से है, तो ये वाला, और ये भी आपका पीटी मेंस और ये पीटी में जनरली अभी क्वेश्चन पूछा गया है बस। तो याद रखना है कि यहाँ पे आपको एक जो पीटी होगा वो क्या होगा, वो ओ एम आर पर देना है। ओ एम आर का मतलब समझते हैं, मतलब ऐसे करके बबल होगा और उसको फील करना है, मतलब एमसीक्यूज होगा, ऐसे करके फील करना है। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात जो आपका मेंस लेवल का एग्जाम होगा, मेंस लेवल का, वो रिटन होगा, ठीक है, रिटन होगा। तो इस चीज को ध्यान देना है कि आपको लिखित में करना है, क्या करना है, लिखित में करना है, ठीक है। तो इसको, इस चीज को लेकर कंप्लीट हमारे पास कोर्सेस हैं। तो ये कोर्सेज क्या है भाई, तो हमारे पास जो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, और आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सर्च करना है टॉपर्स माइंड एकेडमी, ये जो लोगो है यही लोगो वहां भी दिखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ क्या है, आपके उसमें 2 कोर्स देखने को मिलेंगे, 2499 का और एक 999 का। ये 2 कोर्स है, 2 कोर्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया था। ये पूरी की पूरी लाइव क्लास है, पूरी की पूरी लाइव क्लास है, और ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। याद रखिएगा, इस लाइव क्लास में सिर्फ लाइव ही क्लास नहीं है, इसमें टेस्ट भी इंक्लूड है, इसमें टेस्ट भी इंक्लूड है। और इसमें क्या होगा, आपके पूरा जो क्लास होगा सिलेबस बेस्ड क्लास होगा, प्लस नोट्स होगा, है ना, प्लस पीवाईक्यू है, ठीक है, इतनी चीजें हैं, बस रिकॉर्डेड है। और इसमें आपके सारी चीजें हैं, मतलब यहाँ पे आपके क्या है, पीवाईक्यू भी होगा लाइव, ठीक है, सिलेबस पूरा कवर होगा, सिलेबस पूरा कवर है। उसके बाद आपका क्या है, नोट्स है। याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। हमारी जो टीचर्स हैं, दोनों ही मीडियम को समझाने हम लोग 2 मीडियम से पीपीटी बनाकर पढ़ाते हैं, और नोट्स भी आपको उसी हिसाब से दिया जाता है। आप जिस मीडियम में कंफर्ट होते हैं उसी मीडियम से आपको पढ़ना है। क्लियर है। और आपको देखना क्या है, इसी में आपका क्या होगा, टेस्ट भी होगा, है ना, और इसके क्या है कि रिवीजन सेशन भी आपका इसमें होगा, रिवीजन सेशन। और कोई अगर लेट से ज्वाइन करते हैं तो उन वो अभी जो हम लोगों ने कहा है कि भाई जो पीछे की क्लासेस है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाउट सेशन भी हम लोग रखेंगे, डाउट सेशन, और सभी के सभी लाइव क्लास होगा यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे इतनी चीजें हैं, और रिकॉर्डेड में बस मैं आपको इतना ही प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि ये जो मास एरिया है स्टूडेंट का ये कम होता है यहाँ पे, बट मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा लेवल। जैसे सिलेबस की मैं बात किया, तो याद रखिए ये जीके जीएस, जीके और जीएस में याद रखिएगा, ये ऑलवेज 6 to 10th लेवल तक के पूछे जाते हैं सवाल। ये जो यहाँ तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है। और अगर आप पूरी तरीके से सोचते चाहते हैं कि हमें नेतरहाट आवासीय विद्यालय में एडमिशन ले लेना है, क्योंकि आने वाले टाइम में लड़कियों के लिए भी हो रहा है और सीट की संख्या भी बढ़ रही है, और आपके पास एक तैयारी में आप इंदिरा गांधी भी कर सकते हैं, नेतरहाट विद्यालय कर सकते हैं, सेम कोर्स के साथ सेम चीजों में सब चीज हो जाएगा। तो आपको लगता है कि अगर आपके बच्चे का जो भविष्य है वो नेतरहाट आवासीय विद्यालय में संवरना चाहिए, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में संवरना चाहिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको नंबर भी दिया गया है, आप चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, और ऐप में जाकर ऐप को डाउनलोड कीजिए, और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। जो नए हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।